अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट व्हेन टू वेव्स आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी and slightly different amplitudes and phase. When they superpose, we get resultant displacement as y equal to a sine of omega t plus theta, where a is resultant amplitude theta is resultant phase. If we will find the value of resultant amplitude, we will consider equation first and second. Equation first and second was a1 plus a2 cos of phi is equal to a cos theta, a2 sin of phi is equal to a sin थीटा। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर पुट किया था। आएंगे हम इन दोनों इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस स्क्वायर भी करना है, इसे ऐड भी करना है। देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर a1 a स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos of phi bracket square plus a2 square sin of square phi। a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम। देयरफॉर a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। पीछे की जमातों में हमने पढ़ा है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम उस चीज़ को देखेंगे। a प्लस बी का फॉर्म a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos of phi plus a2 square cos of square phi plus a2 sin of square phi। We also know that हमें और पता है, और वो ये चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। हमने पिछली जमातों में देखा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, राइट हैंड साइड a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस इन दो टर्म्स में से भी हियर इज a2 स्क्वायर। इन दो टर्म्स में से भी हम a2 स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। हम नोट करें
ये इक्वेशन बनती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी बच्चों। Therefore, if we take as A, it is A1 square plus twice A1 A2 cos of phi plus A2 square। यहाँ हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस, if phi should be 0, अगर हम phi की वैल्यू 0 रखते हैं, हमें पता है cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ cos 0 की कीमत 1 रखते हैं तो ये फॉर्म हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। cos 0 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्म कुछ इस किस्म का फॉर्म है जिसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। सेकंड स्पेशल केस अगर हम देखते हैं, केस सेकंड, इफ phi इज इक्वल टू पाई डिग्री, और हम में से सबको पता है cos पाई की कीमत होती है -1। हम अगर ऊपर की इक्वेशन में उसे पुट करते हैं तो वो होता है a इज इक्वल टू A1 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, जिसे हम लिख सकेंगे अंडर रूट A1 माइनस A2 स्क्वायर। ये हो जाएगा A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। अगर हम सपोज करते हैं, सपोज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A को, तो हम नोट करें हमारे पास आता है A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 को हम A प्लस A इज इक्वल टू 2A। ये चीज़ सबसे ज़्यादा है, हम इसे लिख सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये कब होगा, जब फाई की कीमत हम रखेंगे 0। दोनों वेव के दरमियान का फ़र्क जो है फेस का वो 0 हो, उस वक्त एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होता है। और अगर हम मिनिमम यहाँ पर रखें, उस वक्त ये कीमत 0 हो जाती है। हम इसे लिखेंगे A मिनिमम कब, जब फाई की कीमत हम रखते हैं पाई डिग्री। इसका मतलब जब दोनों वेव के दरमियान का फेज 0 हो, उस वक्त हमें एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मिलता है। और जब फाई की कीमत पाई डिग्री हो, उस वक्त हमें एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे कम मिलता है।